राजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के अदालत ने जो फैसला सुनाया, जो रिकॉल की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बड़ी खबर ये हिमाचल प्रदेश से है कि अब डीजीपी और एसपी कांगड़ा को अपने पद से हटना ही होगा। दरअसल अपने पिछले फैसले में हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने की बात कही थी, ताकि जांच प्रभावित होने की जो अंदेशा रहता है वो ख़त्म हो सके। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट डीजीपी गए थे और वहां पर डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि हिमाचल हाई कोर्ट में उनकी बातों को नहीं सुना गया है, उनको नहीं बुलाया गया है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 सप्ताह का टाइम हिमाचल हाई कोर्ट को दिया गया था कि वो डीजीपी की बातों को सुने और उसके बाद उसी आधार पर फिर अपनी अगली जजमेंट दे। लेकिन पिछली सुनवाई में हिमाचल हाई कोर्ट ने डीजीपी के पक्ष को सुना, एसपी कांगड़ा के पक्ष को सुना और आज अपना फैसला सुनाया है। और हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से फैसला यही है कि जो रिकॉल एप्लीकेशन डीजीपी और एसपी कांगड़ा की तरफ से दायर की गई थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हिमाचल सरकार को सलाह दी है कि वो कारोबारी निशांत शर्मा मामले में एसआईटी का गठन कर सकती है। हालांकि हाई कोर्ट का कहना था कि ये केवल सलाह है, अगर हिमाचल सरकार चाहती है तो एसआईटी का गठन कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को लेकर हाई कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिमाचल सरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वही कंटिन्यू करना चाहती है तो वही कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अगर एसआईटी गठित करना चाहते हैं तो एसआईटी इस पूरे मामले में गठित की जा सकती है। तो ऐसे में अगली सुनवाई अब फरवरी महीने में हाई कोर्ट की तरफ से तय की गई है। उस सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट सरकार को पूरी जांच के ऊपर देनी होगी कि अब तक इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब डीजीपी को अपने पद से हटना होगा, एसपी कांगड़ा को अपने पद से हटना होगा। हालांकि एसपी कांगड़ा अभी कंटिन्यू है, हाई कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद अभी तक एसपी कांगड़ा अपने पद पर कंटिन्यू है। डीजीपी को हिमाचल सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया था जब हाई कोर्ट के आदेश आए थे सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे मिला था तो डीजीपी दोबारा अपनी पोजीशन पे थे। लेकिन अब हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब डीजीपी को अपने पद से हटना होगा, एसपी कांगड़ा को अपने पद से हटना होगा और अगर सरकार चाहे तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती है। हालांकि ये सरकार के अपना निर्णय है, हाईकोर्ट की तरफ से केवल सलाह इस पूरे मैटर में दी गई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सलाह दी है कि इन्वेस्टिगेशन से इनका रोल हटाया जाए और एसआईटी जो है वो तश्कील वो बिठाई जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर इस पूरे केस को समझे राजेंद्र, जो निशांत शर्मा ने कंप्लेंट दायर की थी, जो थ्रेट्स की बात हुई थी और उसमें डीजीपी कुंदू को भी एक्यूज किया था, उसके बाद जो ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ा है, अब इस पूरे सिनेरियो को, पूरे केस को किस तरह से देखा जा रहा है? कारोबारी निशांत शर्मा की तरफ से हिमाचल हाई कोर्ट को की गई थी और उसमें कहा गया था कि उनकी जान को थ्रेट है। कुछ लोगों की तरफ से कोशिश भी की गई उनको थ्रेट करने की, जिसकी उन्होंने मेल एसपी कांगड़ा को की थी। लेकिन एसपी कांगड़ा की तरफ से इस पूरे मैटर के ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन की गई और ना ही एफआईआर दर्ज की गई। ये आरोप कारोबारी निशांत शर्मा की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से सो मोटो इसके ऊपर लिया गया। कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन के ऊपर ये मामला सुना गया। कोर्ट की तरफ से एम्बेकस क्वेरी तैनात की गई जो निशांत शर्मा का पक्ष जिन्होंने कोर्ट में रखा। और उसके बाद जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने, हिमाचल हाई कोर्ट ने पाया कि इस मैटर में एसपी कांगड़ा, क्योंकि उन्होंने एफआईआर समय पर दायर नहीं की थी और डीजीपी क्योंकि उन्होंने, उनकी तरफ से भी एक एफआईआर छोटा शिमला थाना शिमला में दायर की गई थी। तो ऐसे में इन दोनों ऑफिसर्स को अगर जांच से हटाया जाता है, जांच से दूर किया जाता है तो मामले की इंक्वायरी निष्पक्ष हो सकती है। उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया कि डीजीपी को उनके पद से हटाया जाए और एसपी कांगड़ा को उनके पद से हटाया जाए और ऐसी जगह लगाया जाए जहां से इंक्वायरी को वो प्रभावित नहीं करे। हालांकि पिछली सुनवाई में हिमाचल हाई कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि
ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें डीजीपी मैटर की इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर रहे हैं या एसपी कांगड़ा मैटर की इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात का अंदेशा हमेशा रहता है कि वो इन पोजीशंस पर बैठकर इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं और एक शक और एक अंदेशा रहता है जो याचिका करता है उनकी तरफ से कि बड़े पदों पर तैनात ऑफिसर्स मैटर की इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसी बात को देखते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्णय दिया गया था कि दोनों अधिकारियों को उनकी वर्तमान पोजीशन से हटाकर कहीं और तैनात किया जाए, जिसके खिलाफ डीजीपी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनके पक्ष को हिमाचल हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, जिसके बाद वो हिमाचल हाई कोर्ट आए और यहाँ पर मैटर की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब आज हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जो रिकॉल एप्लीकेशंस दायर की थी एसपी कांगड़ा की तरफ से और डीजीपी संजय कुंडू की तरफ से, उन दोनों रिकॉल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा हिमाचल सरकार को सलाह दी गई है कि अगली स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे और साथ ही एसआईटी इस पूरे मामले पर अगर बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि डीजीपी कुंदू ने इस जो तमाम उन पर एलिगेशंस एक्यूजेशंस लगाए गए उनको उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि उनके पक्ष जो है उनका पक्ष पूरी तरीके से नहीं सुनाया गया। बहरहाल हाईकोर्ट का इस पर जो है अपना फैसला उन्होंने अपनी राय एक सजेशन के तौर पर गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन इसके अलावा क्या डीजीपी कुंदू का इस पर कोई मजीद कुछ बयान आया है? नहीं मुनज़ा, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से भी ये स्पष्ट कहा गया है कि ना ही अभी तक हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से डीजीपी कुंडू को इस पूरे मैटर में पार्टी बनाया गया है, ना ही दोषी माना गया है। हाई कोर्ट ने माना कि हो सकता है कि भविष्य में वो कोर्ट के लिए सहायक सिद्ध हो, क्योंकि उनकी तरफ से भी इस पूरे मैटर के ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। शुरुआत में अभी ये पूरी सुनवाई है, तो ऐसे में इसीलिए हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से डीजीपी को नहीं सुना गया था, उनका पक्ष नहीं सुना गया था, क्योंकि अभी कोर्ट में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना ही कोर्ट की तरफ से उनको आरोपी माना गया है, ना ही कोर्ट की तरफ से उनको किसी और पोजीशन पर है। उनकी पोजीशन अभी तक इस जो कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत है उसके ऊपर स्पष्ट नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि इसी कारण से डीजीपी को नहीं सुना गया था, क्योंकि वो पार्टी ही अभी तक इस पूरे मैटर में नहीं थे। लेकिन अब खुद डीजीपी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में उन्होंने पक्ष सुना। अब अगली जो स्टेटस रिपोर्ट दायर होगी उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस दिशा में जांच बढ़ती है और जो जांच बढ़ती है उसमें क्या फैक्ट्स निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि मामले की जांच कांगड़ा में और हाईकोर्ट की तरफ से एसपी कांगड़ा के ऊपर भी कहा गया था कि उन्होंने समय से क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की इस पूरे मैटर के ऊपर, जब एक व्यक्ति की तरफ से मेल की जाती है और जान का खतरा उनकी तरफ से बताया जाता है। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पूरी सिक्योरिटी प्रदेश सरकार ने कारोबारी निशांत शर्मा को दी है। जो स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल अनूप रतन की तरफ से पेश की गई है उसमें ये पूरी चीज़ें स्पष्ट की गई है कि हिमाचल सरकार कारोबारी निशांत शर्मा को हर उस जगह पर सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है जहां वो डिमांड करते हैं। तो हालांकि इस पूरे मैटर में एक नया मोड़ तब आया जब निशांत शर्मा की तरफ से कहा गया कि वो एम्बेकस क्वायरी नहीं, वो खुद इस पूरे मैटर में अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पेशे से वकील रहे हैं। तो अब खुद वो पिछली सुनवाई के दौरान करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा और जो उनकी शिकायत थी उसके संदर्भ में बताया और जो अंदेशा उन्होंने जताया इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो भी चीज़ें उन्होंने कोर्ट के समक्ष पेश की। इसके अलावा डीजीपी इंडिविजुअल हाई कोर्ट पहुंचे, एसपी कांगड़ा इंडिविजुअल हाई कोर्ट पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मैटर ये अब होता जा रहा है और अब देखना होगा जो अगली फरवरी महीने में स्टेटस रिपोर्ट हिमाचल हाई कोर्ट में सरकार पेश करती है उसमें क्या कुछ निकल कर मुझे सामने आता है। बिल्कुल राजेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।